हेलो मेरे प्यारे साथियों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की ये वीडियो मेरे उन सभी साथियों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा जिनके एग्ज़ाम में हिंदी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज के रूप में आता ही आता है। बस उन प्रश्नों पे कैसे कमांड करनी है और कैसे उसे याद रखना है, इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आज की हमारी क्या है स्लाइड। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो हिंदी साहित्य का। आप सभी ने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य को कई सारे साहित्यकारों ने कई अलग अलग नामों में कहा है या अलग अलग नाम दिए हैं। इन्हीं में सबसे पहले मैं आज बात कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है मेरे साथियों कि अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी का आदिकाल जो है इसका नामकरण किनके द्वारा किया गया, तो पहला प्रश्न हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी का जो आदिकाल जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय के द्वारा किया गया। मतलब हिंदी के आदिकाल का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय के द्वारा। लेकिन देखिए आगे जब इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, कृति लिखी, रचना की, और उस रचना का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक भी काफी काम की है, जो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती रही है। तो ध्यान ये भी रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन इस कृति में हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी ने ही इस आदिकाल को एक और नाम से पुकारा, जिसे कहा गया वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल कहा जाए या आदिकाल कहा जाए, इन दोनों के नाम का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं आदिकाल की बात करूं तो आदिकाल का टाइमिंग क्या था, तो 7वीं सदी के मध्य से लगभग 650 मान सकते हैं आप, 7वीं सदी के मध्य से और कब तक, 14वीं सदी के मध्य तक। मतलब 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक का जो टाइम पीरियड था वो सामान्यतः इसी टाइम पीरियड को आदिकाल का टाइम कहा जाता है। अब देखिए मुद्दे की बात यह है कि ये तो आदिकाल की बात हो गई। अब यहाँ से प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं कि यहीं पर हमारे एक साहित्यकार थे जिनका नाम था ग्रियर्सन महोदय। ग्रियर्सन महोदय ने इस आदिकाल को एक नाम से पुकारा जिसे कहा गया चारण काल। कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है ग्रियर्सन महोदय ने। इसी प्रकार से मिश्र बंधु महोदय ने इसी आदिकाल को नाम दिया प्रारंभिक काल। यहीं पर अगर राहुल जी की बात की जाए तो राहुल संकृत्यायन महोदय ने इसी आदिकाल को कहा सिद्ध सामंत काल। प्रश्न ये भी आ सकता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है संकृत्यायन महोदय ने। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आता है कि आदिकाल को वीर काल, अब देखिए वीर काल आएगा तो उसका आंसर क्या जाना चाहिए, विश्वनाथ प्रसाद जी ने। विश्वनाथ प्रसाद जी ने आदिकाल को वीर काल कहा। लेकिन अगर प्रश्न आता है वीर गाथा काल, अब देखिए थोड़ा सा, अगर प्रश्न आता है वीर गाथा काल तो आंसर क्या जाएगा हमारा, रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो है इतना पॉइंट लंबे समय तक याद रहता नहीं है, इसलिए साथियों मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक छोटी सी ट्रिक। अगर इस ट्रिक को आप 2-3 बार देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो पक्के तौर में परमानेंट आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं ट्रिक को। आदिकाल में वीर शुक्ल जी ने सिद्ध राहुल के साथ आदिकाल में वीर शुक्ल जी ने सिद्ध राहुल के साथ प्रारंभ में मिश्र जी के चरण में गिरे। प्रारंभ में मिश्र जी के चरण में गिरे। फिर वीरों जैसी विश्व यात्रा की। कितना आसान है, आदिकाल में वीर शुक्ल जी ने सिद्ध राहुल के साथ प्रारंभ में मिश्र जी के चरण में गिरे, फिर वीरों जैसी विश्व यात्रा की।
आदि काल में वीर शुक्ल जी ने सिद्ध राहुल के साथ प्रारंभ में मिस्र जी के चरण में गिरे, फिर वीरों जैसी विश्व यात्रा की। और ये हमारी ट्रिक होती है खत्म कैसे, देखिए आदि से बन गया हमारा आदि काल, वीर से हो गया वीर गाथा काल, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा वीर गाथा काल। तो यहां पर देखिए यदि पूछा जाए हमसे क्या कि आदि काल या वीर गाथा काल किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। इसी प्रकार से देखिए सिद्ध से हमने बनाया, यहां पर सिद्ध से बने हमारे क्या, तो सिद्ध सामंत काल। इसका मतलब ये सिद्ध सामंत काल जो है वो किसने कहा, तो राहुल जी ने। सिद्ध सामंत काल आदि काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी, तो राहुल जी ने संज्ञा दी। के साथ प्रारंभ में, तो प्रारंभ से बना हमारा प्रारंभिक काल, और प्रारंभ में मिस्र जी के चरण में गिरे। तो प्रारंभ में किसके, मिस्र जी के, तो मिस्र से बना मिस्र बंधु। तो देखिए प्रारंभिक काल किसने कहा आदि काल को, तो मिस्र बंधु ने। चरण में गिरे, चरण में गिरे, तो चरण से बना हमारे साथियों चारण काल। चारण काल चरण से क्या बना, चारण काल। और गिरे से हमारे बन गए ग्रियर्सन महोदय। क्या बन गए, ग्रियर्सन महोदय। फिर वीरों जैसी, तो वीरों जैसी, तो वीरों से हो गया सिर्फ वीर काल। जैसी विश्व यात्रा की, तो देखिए विश्व से बना हमारे विश्वनाथ प्रसाद। तो इस तरीके से साथियों आदि काल का संज्ञा किसने दी, तो हमने इस चीज को पढ़ा कि आदि काल या वीर गाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल महोदय जी ने। इसी आदि काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। प्रारंभिक, इसी आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिस्र बंधुओं ने कहा। इसी आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो ग्रियर्सन महोदय ने। इसी आदि काल को वीर काल की संज्ञा किसने दी, तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी ने। मित्रों आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, परमानेंट आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। यदि मित्रों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करें, साथ में शेयर करें। और मेरे वो साथी जो अभी पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए साथियों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स तो बनता है मेरे साथियों, आप सभी लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही ईश्वर से एक कामना है। आप सभी लोगों को आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।